नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल और शनि की ये युक्ति बड़ी सारी तकलीफें लेके आने वाला है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खास चीज़। नवरात्रों में अपने हाथों से एक मैनिफेस्ट कर कर एक जादुई दुनिया का नंबर और एक भोजपत्र बनाए। ये भोजपत्र पैक है और इसमें गुप्त नवरात्रों में किए गए चावल मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये चावल आपकी लाइफ को सक्सेस करेंगे। इस पर एक मैनिफेस्ट नंबर लिखा है। बस इसे आपको अपने लैपटॉप बैग में, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने बच्चों के बैग में, अपने स्कूल बैग में, अपनी गाड़ी में डालकर भूल जाना है। ये नंबर आपकी चारों तरफ से रक्षा करेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होने देगा और कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओए होए जयकारा है शेरावालदा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा, बोल साचे दरबार की जय। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पे। आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें। ओए होए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे मेरा ये संसार, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। बस आप मुस्कुराते रहें और आप हमेशा दुआओं में मुझे याद रखें। ईश्वर से यही कामना है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। जय माता दी। लीजिए, नवरात्रे आ गए, पर नवरात्रों में ऐसा क्या उपाय करें कि मेरे को नहीं पता आपकी इच्छा क्या है। भाई किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को हीरो बनना है, किसी को हीरोइन बनना है, किसी को सिंगर बनना है। अब आपकी क्या इच्छा है ये आप ही जानते होंगे, लेकिन क्या हम अपनी इच्छाओं को खुद पूर्ण कर सकते हैं? क्या इस बार हम नवरात्रों में कुछ ऐसे अचूक उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, पान के पत्ते के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो माँ को बेहद पसंद है और इस नवरात्रे पर करने से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पाएंगे। नवरात्रों में मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर उनको अर्पित करिए। ऐसा करते समय एक बात का, एक चीज का ध्यान रखिए कि हनुमान जी के चरणों में इस पान के पत्ते को गलती से भी ना रखें। यह उपाय आपके कार्यों में आ रही सारी अड़चनों को दूर करेगा। अगर ये राम लिखा हुआ पत्ता उनके हृदय पर आप लगा सकें और पंडित जी आपको लगाने दें तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने आपको बोला है कि विक्रम संवत 2081 का जो राजा है वो मंगल है। पूरे मंगलवार, पूरे वर्ष हमें हनुमान जी को पान का भोग लगाना है। ग्रह कलेश अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो इस बार नवरात्रों में 9 दिन तक माँ को लगातार पान का पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा को अर्पण करें और वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उसके बाद इस केसर को घर के सब लोगों को खाने में या दूध में मिलाकर खिला दीजिए। जी हाँ, इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। नवरात्रों की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे उठें और इस बीच में माँ भुवनेश्वरी और माता सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें। और पान के पत्ते की जो जड़ होती है, मैंने आपको अपने पीछे वीडियोस में दिखाया था कि मैंने पान के पत्ता घर पर लगा लिया है। पान के पत्ते की जड़ को घिसें, घिस के इसका तिलक माँ को लगाएं। अगर आपके घर में पान का पत्ते का पेड़ नहीं है तो पान के पत्ते को ही घिस के इसका तिलक आप माता रानी को लगाएं, अपने कलश को लगाएं और जो जौ आपने बीज रखे हैं उस पर लगाएं। ऐसा करने से आपकी इस उपाय से आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपकी खूबसूरती में वृद्धि होगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप जो भी इच्छा करके मांगेंगे वो आपको मिलेगा। इस उपाय को आप 9 दिन लगातार कर सकते हैं या किसी भी नवरात्रों में एक दिन कर सकते हैं। नवरात्रों की शुरुआत के 5वें दिन से ही एक पान के पत्ते पर श्री लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद महानवमी पर 5 पान के पत्तों पर इन पान के 5 के जो पान नौवीं वाले दिन 5 पान के पत्ते हो जाएंगे, इसे अपने पर्स में रख लें। आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। कभी भी दरिद्रता आपको घेर नहीं पाएगी और बहुत धन लाभ होगा। जुड़कर बड़ा तेजी से पैसा आएगा। घर में अगर कोई भी परेशानी चल रही है तो नवरात्रों में पान के पत्ते पे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को रोज अर्पण करें और ध्यान रखें कि ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। नवरात्रों में मंगलवार वाले दिन साबुन पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग इलायची रखकर उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को हर मंगलवार को भोग जरूर लगाएं। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। कई सालों से आपकी ख्वाहिश थी कि आपका अपना घर हो, वो सपना पूरा हो जाए, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको पान के पत्ते पे 2 लौंग रखकर अपने हाथों से अपनी इच्छा को बोलकर उस पान के पत्ते को पूरे 9 दिन तक लगातार जल प्रवाह करना है। और अगर 9 दिन ना कर सके तो कम से कम 1 दिन तो जरूर करें। नौकरी में प्रमोशन चाहिए,
व्यापार में बढ़ोतरी चाहिए लेकिन अड़चनें आ जाती हैं, तो नवरात्रि पर करें ये उपाय। पान के पत्ते के दोनों तरफ से तेल लगाएं और उसे माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर पर रख कर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख कर आ जाएं। आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बहुत आसान उपाय है, चाहे एक बार कर लें चाहे रोज कर लें। संतान की अभिलाषा है और नवरात्रों में आप चाहते हैं तो स्कंद माता की पूजा करें, 9 पान के पत्ते माँ को अर्पण करें और 9 पान के पत्तों के ऊपर आप सुहाग की एक सामग्री रखें। संतान की प्राप्ति आपको जल्द होगी। नवरात्रों में जब भी मंगलवार आए तो पान के पत्ते ले लें आप कितने, 11, और 11 लौंग इलायची रख लें। इनका बीड़ा बनाएं, इसमें सुपारी डालें और सायकाल के टाइम हनुमान जी के मंदिर में ये सब पान के पत्तों के ऊपर एक एक गुलाब का फूल रखकर अर्पण कर आ जाएं और अपनी इच्छा को बोलकर आएं। और चाहें तो फिर किसी अगले मंगलवार इसे रिपीट भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में हानि झेल रहा है, उसका व्यापार चल ही नहीं रहा, लगता है व्यापार पे किसी ने जादू टोना कर दिया या बंद कर दिया, तो नवरात्रों के शनिवार वाले दिन 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के पत्ते और आप उन पत्तों के ऊपर एक एक रुपए रख कर उसे आप पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाएं। आपको जो इच्छा हो, मनोकामना हो, वो प्रभु को बोलाएं, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, खासकर सासू माँ से बेवजह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो नवरात्रि वाले दिन शुक्रवार को, जब नवरात्रि में शुक्रवार हो, उस दिन पान के पत्ते को लेकर उसमें 2-2 गुड़ के टुकड़े रखें और 11 पान के पत्ते लें और सास का नाम लेते हुए माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उठकर रख दें। और अगले दिन सुबह जाकर ये पत्ते अपनी सास का नाम लेकर या अपनी बहू का नाम लेकर या अपनी बीवी का नाम लेकर आप इसे गाय को खिला दें। शनिवार वाले दिन सुबह, शुक्रवार वाले दिन रखें, शनिवार वाले दिन खिला दें। निश्चित ही रूप से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। अगर यदि आप आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है तो 3 पान के पत्ते लें, 1 सुपारी लें, 1 लोटा लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें, कुछ अक्षत डालें और उसके बाद पान के पत्तों से अपने घर के अंदर आपको जो है इसे थोड़ी देर मंदिर में रखना है। इसके सामने भगवान का नाम ले सकें लें, अगर श्री सूक्त का पाठ कर सकें करें। फिर इन पान के पत्तों को लोटे में भिगोकर अपने घर के हर जगह पर, व्यापार क्षेत्र में, ऑफिस में, हर जगह पर छिड़काव करना है। ये आप नवरात्रों में भी कर सकते हैं या नवरात्रों के बाद इसे कभी भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 100% रिजल्ट मिलेंगे, जीवन खूबसूरत हो जाएगा। पान के पत्ते अपने हो, अपने पैसे से खरीदे हो, साबुत हो, पान के पत्ते कटे फटे ना हो, पान के पत्ते ढेरों एक साथ लाके मत रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश लाएं, लेकिन आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में और पान के पत्ते फ्रेश नहीं मिल सकते तो आप इन्हें पहले से लेकर भी रख सकते हैं, लेकिन उस फ्रिज में पान के पत्तों को मत रखिएगा जिसमें नॉन वेज हो। अगर हम ऐसे काम करते हैं तो ये गलत है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, ये मैं आपके साथ हर नवरात्रि में शेयर करने वाली हूँ। और इस साल के नवरात्रे स्पेशल हैं, इस साल की बातें स्पेशल हैं। शनि राजा है तो शनि मंत्री है और मंगल राजा है। शनि मंगल की राजा मंत्री की जो युक्ति है, इसमें इन्हें मनाना ज़रूरी है और कैसे मनाएं ये मैं आपको बताऊँगी, तो आप मेरी वीडियोज़ पर नज़र रखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी।